जी अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू मार्केट अपडेट। कैसे हैं आप सब? ठीक हैं? डिसअपॉइंटेड हैं? डाटा पॉजिटिव आया, मार्केट नीचे चली गई, ऐसा होता है। ठीक है, तो ये कोई नई बात नहीं है। ये बेयर मार्केट में तो ये सब चीज़ें आम होती हैं, लेकिन जो बेयर रन होता है उसमें ये चलता रहता है। ठीक है, कभी भी चीज़ें बता के नहीं आती, कभी भी चीज़ें सामने से नहीं आती, ये सब चलता रहता है। और आप लोग खुशकिस्मत हैं। ठीक है, वो कहते हैं ना कि देर आए दुरुस्त आए, तो आप लोग अभी भी जो है वो खुशकिस्मत हैं कि आप लोगों को 2024 वाला बुल रन नसीब हुआ। ठीक है, एक चीज़ मैं आपको और बता दूं कि आखिरी बीटीसी कब माइन होगा, वो तकरीबन जाके 2136 या 2140 में माइन होगा। ठीक है, यानी ना तब आप होगे ना तब मैं होऊंगा। हो सकता है हमारी आने वाली औलादें भी पता नहीं तब तक होती हैं या नहीं होती। ठीक है, तो किसी को नहीं पता कौन 100 साल जिएगा, अगले 100 साल कौन नहीं जिएगा, लेकिन आप लोग खुशकिस्मत हैं। वो लोग जो 2028 में आएंगे, 2029 में आएंगे, 2033-34 में आएंगे, वो लोग आएंगे, वो लोग भी देखेंगे बुल रन। ठीक है, लेकिन उनकी प्रिपरेशन ऐसी नहीं होगी जैसी आप लोगों की है। उनको वो वॉलेटिलिटी देखने को नहीं मिलेगी जो आप लोगों को देखने को मिल रही है। जो अपॉर्चुनिटीज़ आप लोगों को मिल रही हैं वो उनको देखने को नहीं मिलेंगी। ठीक है, तो हर चीज़ को ना अपॉर्चुनिटी की तरह लिए। ठीक है, सीखने का मौका मिल रहा होता है, इस तरह लें। पैसा आनी जानी चीज़ है, आज है कल नहीं है, परसों उससे भी ज़्यादा है, उसके बाद फिर नहीं है, उसके बाद और ज़्यादा है। तो ये सर्कल चलता रहता है। ये मैं अपने अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। ठीक है, तो मैं तो बचपन से यही देखता आया हूँ। तो हालांकि अल्हम्दुलिल्लाह मेरा बाप एक बहुत रईस कबीर आदमी है। ठीक है, लेकिन मैंने कभी जो है वो अपनी फैमिली की इनकम या अपने बाप के पैसे पे कभी इस तरह से नज़र नहीं रखी। मैंने हमेशा अपना खुद कमाया। ठीक है, और कभी मैंने संभाल के जोड़ के नहीं रखा। आज है कल नहीं है, उसके बाद फिर और ज़्यादा है, फिर नहीं है, उसके बाद फिर और ज़्यादा, यानी जितना खर्च करता हूँ अल्लाह ताला उतना दे देता है मुझे। तो ये सीन है। तो जब भी कमाया अपनी मेहनत से कमाया। तो मैं जब से क्रिप्टो मार्केट में आया हूँ ना, तो मैंने यही देखा, मैंने सीखा है, मैंने चीज़ों को सीखा है। किसी ने मुझसे पूछा पर्सनल में आगे कि सर आपकी प्रेडिक्शंस ठीक जाती हैं। ठीक है, तो आपका मेंटोर कौन था? तो मेरा मेंटोर कोई भी नहीं था। ठीक है, मैं या आपके जो दूसरे एडमिन हैं जैन भाई, हम इकट्ठे काम कर रहे हैं। तकरीबन पिछले 4-5 साल से हम इकट्ठे काम कर रहे हैं। ना उसका कोई मेंटोर था, ना मेरा कोई मेंटोर था। हमने कहाँ से सीखा? हमने अपने नुकसान करके, अपने फ़ायदे करके हमने मार्केट से सीखा। ये जो मार्केट, ये जो इस टाइम में ठोकर मारती है ना मार्केट, ठीक है, आपको तो ये सिखाती है मार्केट। तो ये चीज़ें हमने सीखी हैं। ठीक है, हमने किसी यूट्यूबर को नहीं फॉलो किया, किसी ग्रुप में नहीं गए आज तक। ठीक है, तो मतलब ये चीज़ें जो है ना, ये आपको मार्केट खुद सिखाती है। हम 4-5 साल से इकट्ठे भी क्यों हैं? क्योंकि हम एक ही सिटी से हैं, हम नेबर हैं। हमें ये भी नहीं पता था कि यार जैन को ये नहीं पता था कि ये क्रिप्टो करता है, मुझे ये नहीं पता था जैन क्रिप्टो करता है, हालांकि हम नेबर्स हैं। ठीक है, और अब जिस तरह होता है ना सिटी फेलोज़ होते हैं, तो फिर बैठते हो आप इकट्ठे, अपने आइडियाज़ एक्सचेंज करते हो, बातें होती हैं। ठीक है, तो म्यूचुअल फ्रेंड्स होते हैं, इस तरह आप बैठ जाते हो, तो फिर पता चलता है अच्छा यार ये भी क्रिप्टो कर रहा है। तो तब से 4-5 साल से हम एक साथ हैं। ठीक है, तो सिखाया किसी ने नहीं, कोई बताने वाला नहीं था। ठीक है, और उससे पहले से ही लॉसेस करते आ रहे हैं, प्रॉफिट करते आ रहे हैं, सीखते आ रहे हैं मार्केट से। तो ये जो टाइम है ना, ये टाइम आप कहेंगे क्या स्पीच देने बैठ गया, मार्केट अपडेट देनी थी। तो ये स्पीच भी ज़रूरी होती है। ठीक है, आपकी मोटिवेशंस के लिए। तो ये जो टाइम होता है ना, तो इनको अपॉर्चुनिटी लें। आज अगर हम सुकून में हैं, ठीक है, अगर हम पैसा बना रहे हैं, तो उसके पीछे हमारा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है। ठीक है, जो मार्केट ने हमें सिखाया, किसी ने नहीं, मार्केट ने हमें सिखाया। और आप तो खुशकिस्मत हैं। ठीक है, कि आपके साथ ऐसे एडमिन्स हैं जो अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं। और प्रीमियम को तो एक साइड पे रख दो ना यार। ठीक है, हमारा कोई प्रीमियम भी इतना महंगा नहीं है, या हम कोई उसकी प्रमोशन नहीं करते। जिसको बेहतर लगता है, आता है, वो ज्वाइन करता है। ठीक है, जैसे बाकी लोग चीख कर बोलते हैं, कभी मैंने अपने अपने वीडियोज़ में कोई प्रमोशन नहीं की। ठीक है, कभी भी अपने ग्रुप्स की। मैं हमेशा ये सबको कहता हूँ कि यार मेरी फ्री कम्युनिटीज़ हैं, वहाँ पे आओ, वहाँ पे आके लर्न करो। ठीक है, वहाँ पे आके अर्न करो, लर्न करो। और ये सब चीज़ें आपको टिकटॉक पे फ्री में मिलती हैं, यूट्यूब पे आपको फ्री में मिलती हैं। 1 रुपया चार्ज नहीं करता, हर तरीके से फंडामेंटल टेक्निकल सब कुछ बताता हूँ आप लोगों को। तो आप लोग खुशकिस्मत हो कि आप लोगों को ये चीज़ें फ्री में मिल रही हैं। इतनी इतनी लंबी लंबी वीडियोस आपको मिलती हैं नॉलेज वाली, तो आपको फ्री में मिल रही हैं। इसको अपॉर्चुनिटी समझें, और इस टाइम पीरियड को जो है ना वो एक्सपीरियंस लें, अपने आप को मजबूत करें। अगला जो बुल रन होगा उसमें यकीन करें, आपको किसी ग्रुप की, किसी मेंटोर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, अगला बुल रन तो छोड़ें, आप लोग सिर्फ 3 से 4 महीने मेरे साथ बने रहें। ठीक है, 3 से 4 महीने मेरे साथ बने रहें, चाहे ये फ्री वाली कम्युनिटीज़ में बने रहें। ठीक है, वहाँ नहीं तो टिकटॉक पे नहीं तो यूट्यूब पे आप मेरे साथ बने रहें। ठीक है, मैं आपको टेक्निकल का एक्सपर्ट बना दूंगा, आपको फंडामेंटल्स का एक्सपर्ट बना दूंगा। ठीक है, विदाउट चार्जिंग अ सिंगल पैनी। ठीक हो गया? तो अभी क्या है, मार्केट क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा, छोड़ दें मार्केट को मार्केट के हाल पे छोड़ दें। डाटा पॉजिटिव थे, मार्केट नीचे चली गई, लोगों के मैसेज आए हुए, सर ये सेल द न्यूज़ इवेंट हो गया। किसी ने कहा देखो सर मैंने प्रिडिक्ट किया था ना, मैंने आपको कहा था ना सेल द न्यूज़ इवेंट ना हो जाए। तो यार देखो मेरी जान, अभी आप लोगों को जो है ना पहला बुल रन है, और बुल रन का भी आपका जो है ना किसी का तीसरा हॉप है, किसी को 2 हॉप हुआ है। ठीक है, यानी आप लोगों में से अक्सर तो तब से भी नहीं है कि जब BTC 15 पे था। ठीक है, आप लोग अभी आए हो। ये सेल द न्यूज़ इवेंट नहीं होता। सेल द न्यूज़ इवेंट कुछ और होता है, डेटाज़ की जो न्यूज़ आती हैं वो कुछ और होती हैं। ठीक है, दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। सेल द न्यूज़ में क्या होता है? सेल द न्यूज़ में ये होता है जैसे सोलाना की न्यूज़ आ रही है जी, सोलाना का ETF लॉन्च होने जा रहा है, सोलाना की एक हाइप क्रिएट हो रही है, हर कोई सोलाना बाय करेगा, सोलाना बाय करेगा, सोलाना की प्राइस ऊपर जाएगी। ये एक हाइप क्रिएट हो रही है। वो एक गुब्बारा होता है ना, बैलून होता है, उसमें हवा भर रही है।
जिस दिन लेट्स सपोज सोलाना का ETF आना होगा, लॉन्च होगा, उस दिन मार्केट कर जाएगी क्रैश सोलाना की। ये होगा, ये कहलाता है सेल द न्यूज़ इवेंट, ठीक है। बाकी ये जो आपके मैक्रो इकोनॉमिक्स डेटा आते हैं ना, ठीक है, आपका CPI, PPI, PCE, ये सारी जो चीज़ें आती हैं, इन पे सेल द न्यूज़ इवेंट नहीं लगता, ठीक है। ये डाटाज होते हैं, इनकी बेस पे मार्केट ने जो है पंप करना होता है या मार्केट ने डंप करना होता है, राइट। दूसरी बात यह है कि देखें, मैंने कल भी आपको एक चीज़ कही थी कि कुछ चीज़ें होती हैं जो आपके डॉलर को स्ट्रेंथन करती हैं, डॉलर को स्ट्रॉन्ग करती हैं, ठीक है। वो डॉलर को तो स्ट्रॉन्ग करती हैं, लेकिन ऑन द अदर हैंड बिटकॉइन को वो वीकन करती हैं, ठीक है। बिटकॉइन अगेंस्ट चलता है, डॉलर के अगेंस्ट चलेगा, डॉलर ऊपर जाएगा, बिटकॉइन नीचे आएगा, डॉलर नीचे जाएगा, बिटकॉइन ऊपर जाएगा, ठीक है। ये बनाया ही इसीलिए गया था कि डॉलर की डिपेंडेंसी जो है वो ख़त्म हो जाए, ठीक है। किसी चीज़ के ऊपर डिपेंड ना रहना पड़े आपको। आपके डाटा पॉजिटिव आए, डॉलर स्ट्रेंथन हुआ, लेकिन साथ से यहाँ से क्रिप्टो को भी पंप करना चाहिए था, ठीक है। क्रिप्टो को पंप करना चाहिए था, लेकिन जो एक कम्बिनेशन बनाया हुआ है मार्केट मेकर्स ने, ये मार्केट बड़े बड़े प्लेयर्स के हाथ में है, उन्होंने जो एक कम्बिनेशन बना दिया है कि डॉलर स्ट्रॉन्ग तो बिटकॉइन गिरा दो, जब डॉलर वीक तो बिटकॉइन को बढ़ा दो, ठीक है। तो उन्होंने वही वाला जो है वो फंडामेंटल इस पर अप्लाई किया, मार्केट को ले आए नीचे, ठीक है। लेकिन ये टेम्परेरी होता है, ये टेम्परेरी होता है, ठीक हो गया ना। ये इन्वर्स प्रोपोर्शनल एक चीज़ चलती है ना, ठीक है, एक दूसरे के इन्वर्स चलते हैं, ये टेम्परेरी होता है। ऐसा नहीं है कि बिटकॉइन जो है वो चला जाए 2 लाख पे और डॉलर जो है वो 50 रुपये पर डॉलर आ जाए। पाकिस्तान के हिसाब से देखें तो 50 रुपये पर डॉलर आ जाए या 10 रुपये पर डॉलर आ जाए, ऐसा नहीं होता। ये टेम्परेरी एक इफेक्ट होता है इसके अंदर। BTC लेट्स सपोज यहाँ से शूट करता है, आपका डॉलर हल्का फुल्का सा 2, 4, 5, 10, 15 रुपये डाउन होगा PKR में जो आप ख़रीदते हो, बस दैट्स इट। इसी तरह 5, 10, 15 रुपये PKR में डॉलर आपका ऊपर जाएगा, BTC आपका 2, 2.5, 3 हज़ार गिरेगा, दैट्स इट। बस ये इफेक्ट होता है, ये परमानेंट नहीं होता कि BTC जो है वो 50,000 पे आ जाए तो डॉलर वहाँ से 350 क्रॉस कर जाए, ऐसा नहीं होता, ठीक है। तो ये कम्बिनेशन होते हैं ये क्रिप्टो ने खुद बनाए हुए हैं, ये बड़े बड़े मार्केट मेकर्स ने खुद बनाए हुए हैं, राइट। अभी जो है इन मार्केट कंडीशन में क्या करना चाहिए, बाइंग सबकी ऊपर से है, ठीक है, ऑलमोस्ट सब लॉस में चल रहे हैं। ऐसे टाइम में कुछ नहीं करना, सिंपल बैठे रहें, वेट करें, अपने बाकी जो काम कर रहे हैं उनको करें, और कोई अपडेट नहीं रख रहे मार्केट की, कहाँ जाएगी, क्या होगा, क्या नहीं होगा, सुकून से बैठे रहें, ठीक है। देखें इस टाइम में बैठ के कि किस तरीके से मार्केट को चलाया जाता है, किस तरीके से बिग प्लेयर्स मार्केट को चलाते हैं, ठीक है। और बहुत बाइंग कर ली, ठीक है। और अब आज की वीडियो में वो भी नहीं होगा कि ये बाय कर लो, वो बाय कर लो, सुकून करें, अभी सिर्फ सुकून प्रोग्राम और कुछ नहीं। इस टाइम में क्या होगा, इस टाइम में आपके लिए सिर्फ मुझे 2-3 दिन दें आप, ठीक है। आपके लिए ढेर सारा लर्निंग मटेरियल लेकर आऊँगा, ठीक है, वो सिखाऊंगा आपको, और उसी पे काम चल रहा है पिछले काफ़ी दिन से, और लाइव आपको चीज़ें सिखाया करूँगा, राइट। तो अभी थोड़ा सा जो है वो लर्निंग करें जब तक मार्केट ठीक नहीं होती। कल बैठ के बहुत जो है मेहनत से एक वीडियो बनाई 1.5 घंटे की, उसको एडिट किया, 1 घंटे पे लेके आया, वो वीडियो हो गई डिलीट। फिर दोबारा बैठ के, यानी सारी रात उसी चक्कर में लग गई, वो वीडियो के चक्कर में। उसमें 20 कॉइन्स से आपके जिनके टेक्निकल और फंडामेंटल एनालिसिस करके दिया आपको, मेरी बस हो गई थी, यकीन करें। आज भी मुझे ढेर सारी इसी तरह लिस्ट पर्सनल में भेजी थी, किसी का कोई एनालिसिस नहीं कर रहा मैं, ठीक है। अक्सर वही कॉइन थे, रिपीटेड कॉइन थे, हाई का बता दें, इसका बता दें, उसका बता दें, और CFX का बता दें। कल आप लोगों को बता के गया, हर चीज़ सिखा के गया कि 10x का टारगेट रख के, ठीक है, और देख लें कि जो चीज़ मतलब 5-7 बिलियन नॉर्मल है, उससे ऊपर जो चीज़ें हैं वो इतना मतलब ना एक्सपेक्ट करें। वो लग गई तो आपका बोनस, ना लगी तो ना लगी, ठीक है। उस हिसाब से जो है वो अपना 10x रखें। कोई कॉइन $10 पे चला जाएगा, कोई 8 पे, कोई $1 पे चला जाएगा, जो सेंट्स में फिर रहा है, उस हिसाब से कैलकुलेटर चला के अपना एनालिसिस कर लें। तो कोशिश करें पकी पकाई खीर के आदी ना बने, वो कहते हैं ना, लकीर के फ़कीर ना बने। थोड़ा सा खुद भी मेहनत किया करें, खुद भी हाथ पाँव चलाया करें। अल्लाह ताला ने आपको अगर अशरफुल मखलूक़ात बनाया ना, ठीक है, तो आपको किसी वजह से कहा जाता है अशरफुल मखलूक़ात, तो थोड़ा सा दिमाग चलाया करें। मैंने 2 घंटे की वीडियो में 20 कॉइन्स के आपके सामने टेक्निकल किए, ठीक है, आपके सामने उनके फंडामेंटल्स किए, कैसे कैलकुलेटर तो नहीं था, मैं तो ज़बानी ही कर रहा था अपने दिमाग से, ठीक है, कि ये इस यहाँ से 10x हो जाएगा, इसमें 1 0 ऐड हो जाएगा, वहाँ से प्राइस से 0 लेस हो जाएगा। अगर कोई समझदार होगा तो यकीन करें उस बंदे को मैसेज करना नहीं चाहिए था। यही चीज़ें हमें कोई बता देता ना, उस टाइम में 2015-16 में हमें कोई ये चीज़ें सिखा देता, तो यकीन करें कि आज पता नहीं किधर के किधर बैठे होते, ठीक है। हमने तो खुद सीखी ये चीज़ें। कोई हमारे सामने 20 कॉइन्स के ऐसे एनालिसिस कर देता ना बैठ के वीडियो में, हमें ज़रूरत ही ना पड़ती कभी किसी को कहने की कि एनालिसिस कर दो या ये कर दो, तो सीखा करें, ठीक है। हालांकि मैं ये गलत कर रहा होता हूँ, मुझे ये नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो इससे क्या होता है, इससे आपको जो है ना रेडीमेड फॉर्म में हर चीज़ मिल जाती है, मुझे ये नहीं करनी चाहिए, लेकिन क्या है, आप लोगों से मोहब्बत है, कर देता हूँ। इसलिए आज के उसमें मैं कोई भी जो है ना वो नहीं आपको एनालिसिस करके बता रहा। यकीन करें, आप में से ही अक्सर लोग आते हैं और खुशी होती है कि यार लोग सीखते हैं। 10 में से 2 या 3 ऐसे आते हैं, मुझे आके कॉइन्स बताते हैं, सर ये देखें, ये मैंने कॉइन फाइंड किया। किसी ने आके मुझे बताया, सर ये गेमिंग का कॉइन है स्किल, ये मैंने फाइंड आउट किया, चेक करें इसको। हालांकि वो कॉइन ऑलरेडी मेरी नज़र में था, ठीक है, वो मेरी नज़र में था, मुझे खुशी हुई। हालांकि मैं बिज़ी था, मैं उस बच्चे को प्रॉपर रिप्लाईज भी नहीं कर पाया, ठीक है, हाँ जी ओके अच्छा सही है, इस तरह रिप्लाई कर रहा था, मैं कहीं पे बिज़ी था। लेकिन क्या है, इंटरनल ये खुशी हुई कि उस बच्चे ने मेहनत की, उसने सीखा कि यार 2021 के बाद वाले कॉइन पकड़ने हैं, ठीक है। एक चीज़ वो सीखी उसने उन 20 कॉइन के एनालिसिस के दरमियान।
दूसरा उसने क्या सीखा, उसने ये सीखा कि सप्लाई जो है मार्केट में वो बिलियंस की बजाय मिलियन में होनी चाहिए, ठीक है, दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट उस बच्चे ने सीखा कि मार्केट कैप जो है वो बिलियंस की बजाय मिलियंस में होना चाहिए। जितने कम मिलियन मार्केट कैप है उतने ज़्यादा एक्सेस होने का चांस है, ठीक है, एक ये चीज़। चौथी चीज़ उसने ये सीखी कि कॉइन की ऑलरेडी प्राइस जो है वो डॉलर्स में नहीं होनी चाहिए, $2, $5, $15, $20, वो सेंट्स में हो तो ज़्यादा बेहतर है, ज़्यादा एक्सेस होने के चांसेस है, ठीक है। पांचवी चीज़ उसने ये सीखी कि कॉइन अपनी सपोर्ट पे होना चाहिए, ठीक है, कॉइन अपनी सपोर्ट पे होना चाहिए, बाय रेंज में होना चाहिए, यानी टेक्निकल फंडामेंटल्स उसके फिगर हर चीज़ उस बच्चे ने सीख ली। तो खुशी होती है कि ऐसे बच्चे भी होते हैं, ठीक है। तो ये वाले बच्चे जो होते हैं ना ये कामयाब भी होते हैं, ठीक है। जब बुल रन एग्जिट करेंगे वहाँ से, ये लोग बेयर रन में भी कमाएंगे, ठीक है, क्योंकि इनको पता चल जाएगा कि कहाँ बाय करना है, कहाँ सेल करना है, ठीक है। और बेयर रन में भी ट्रेड्स मिलते हैं, ऐसा नहीं है कि स्पॉट वाले नहीं ट्रेड करते हैं। मैं आपको बताऊंगा, मैं आपको करवा कर भी दिखाऊंगा, ठीक है। तो लर्न किया करें चीज़ों से, ये ना किया करें कि मैं आपको 2-2 घंटे की वीडियो दूँ, उसके बाद भी फिर आप मुझ पर डिपेंडेंट रहें, तो फिर मेरा काम करने का फ़ायदा क्या हुआ। तो ये थोड़ा सा ख्याल किया करें। और उसके बाद जो है वो देखो, मैं कभी भी आपको ये नहीं कहूँगा, ठीक है, किसी को भी मैं ये नहीं कहूँगा कि मेरे बाप नहीं बनो, मेरे उस्ताद नहीं बनो, ठीक है। अच्छी बात है कि मैं चाहूँगा कि जिस तरह होता है ना कि एक वालिद वो वाहिद इंसान होता है जो चाहता है कि उसका बेटा उसको भी क्रॉस करे, ठीक है। इसी तरह एक टीचर एक वाहिद इंसान होता है जो चाहता है कि उसका स्टूडेंट उसको भी क्रॉस करे, ठीक है। और एक ट्रेडर जो है वो एक वाहिद जो सही ट्रेडर होगा वो यही चाहेगा कि उसकी कम्युनिटी में ऐसे मेंबर हों जो उसकी जगह लें, उसको भी क्रॉस करें। मुझे कतई जेलसी नहीं होगी कि आप में से कोई आए और मुझे क्रॉस करे, ठीक है, मुझे खुशी होगी, ठीक है। और मैं कल को मैं ये ताना नहीं मारूंगा, मैं फ़ख्र से कहूँगा कि यार इसको मैंने सिखाया था, ठीक है, ये जो था ये मेरे पास स्टूडेंट था, इसको मैंने सिखाया था, और मैं शौक़ से, मैं खुशी से मैं उसके ग्रुप में ऐड होना चाहूँगा, ठीक है, समझ गए। तो आप लोग अगर आते हो, आप लोग मुझे कहते हो ना कि सर मैंने ये प्रिडिक्शन की, ठीक है, और मैंने जो है एक होता है तरीकाकार, एक होता है जो ग्रुप में आके या पर्सनल में आके मारते हैं टॉन्ट, ठीक है, कि सर देख लिया ना, आपको कहा था ना, आपने नहीं मानी ना, ठीक है, ये देख लो ये यूँ हो गया। तो उस चीज़ पे भी खैर मैं कोई ख़ास रिप्लाई नहीं करता, उनको इग्नोर कर देता हूँ। एक जो होते हैं वो इस तरीके से आते हैं, वो अगर बोलते हैं सर आपसे जो है वो मशवरा किया था, आपसे शेयर किया था कि ये इस तरह हो सकता है, ये चीज़ ऐसे जा सकती है, तो आपने इस तरीके से कहा था कि हाँ हो सकता है, देखें सर आप और मैं बिल्कुल ठीक हुए, आप और मैं अपनी बात पर बिल्कुल सही गए, ठीक है। तो वो खुशी होती है कि यार वो वाकई ये ऐसे लोग हैं कि जो आपको भी क्रॉस कर सकते हैं, ये ऐसे स्टूडेंट हैं जो जल्द से जल्द आपको रिप्लेस कर सकते हैं, आपकी जगह ले सकते हैं, ये ऐसे स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, जो सीख सकते हैं, जल्दी पिकिंग पावर अच्छी होती है। और बाकी जो आके उस्तादों से बहस करते हैं ना, तो उस्ताद को जिसने सताया उसने रक्षा ही चलाया, वो वाली मिसाल है। तो ये तो हो गई कोई 20 मिनट की डिबेट, ठीक है, शॉर्ट करके ये 10 मिनट पे आ जाएगी। तो कोई टेक्निकल नहीं कर रहे, कुछ भी नहीं कर रहे, कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं है मार्केट में। BTC को क्लोजिंग 60 से ऊपर मिली, अभी तक सेफ़ है। ये नीचे 2 चीज़ें हैं इसको बचाने वाली, ठीक है, एक 59, उसके बाद एक 58, और मज़ीद नीचे आ जाएँ, ये आपके पास 56, ठीक है। उसके बाद बताता हूँ आपको वर्स्ट केस क्या सीन है, ठीक है। वर्स्ट केस सीन जो है फिर है आपके पास 54, 52, 50, 48, डेट्स इट, ठीक है। वर्स्ट केस सिनेरियो यही है ना, ठीक है। अभी आपको एक चीज़ बताता हूँ, एक बच्चे ने शेयर की हुई है, ये मेरी रिसर्च नहीं है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं इसको एक्नॉलेज करता हूँ कि ये मेरी रिसर्च नहीं है, ये किसी ना किसी मेरे फ्री कम्युनिटी, मेरे प्रीमियम वाले की भी नहीं, मेरे बल्कि प्रीमियम से था, आई डोंट नो यार, ठीक है, ये जो भी हो टोटल क्रेडिट उस बच्चे का प्रीमियम से था या फ्री से था, अभी वो चैट में पड़ा होगा, फिर जाना पड़ेगा, मुझे खोलना पड़ेगा, क्योंकि प्रीमियम वाले मेरे पास सेव होते हैं, और जो फ्री वाले होते हैं ना वो उनमें से जो बहुत ज़्यादा रेगुलर मेरे साथ टच में रहते हैं तो उनके नंबर तो सेव हैं, और जो कभी कभी रैंडमली आते हैं तो उनके नंबर मेरे पास सेफ नहीं है, तो इसलिए अभी कंफर्म नहीं है कि वो प्रीमियम से था बच्चा या फ्री से था। बहरहाल उसकी रिसर्च की उसने, और उसको फिर उसके ऊपर मैंने फिर एक उसकी सर्च थी तो समझ लें, उसके ऊपर फिर मैंने रिसर्च की, ठीक है। और वो बच्चा बिल्कुल सही कह रहा था। वो क्या कह रहा था, उसकी रिसर्च ये थी कि अक्सर माइनर्स के ग्रुप हैं जिन्होंने जिनकी ब्रेक इवन जो कॉस्ट आ रही है ना वो आ रही है 60 पे, ठीक है। अक्सर माइनर्स ऐसे भी हैं, ठीक है, ऐसे सेटअप्स भी हैं जिनकी ब्रेक इवन कॉस्ट आ रही है 60 पे। अच्छा मान लिया भाई आ रही होगी 60 पे, प्रूफ करो, तो साथ उसने प्रूफ भी लगाया हुआ था। प्रूफ ये लगाया हुआ था कि वो जो माइनर्स थे उन्होंने माइनिंग कर दी है क्लोज, ठीक है, माइनिंग क्लोज कर दी, जो रिवॉर्ड पड़े थे वो रिवॉर्ड कर दिए सेल। क्यों? क्योंकि उनसे बड़े जो सेटअप्स हैं या उनसे सेटअप से भी बड़े कौन है, मार्केट मेकर्स हैं। मार्केट मेकर्स में कौन आ जाता है, वेल्स आ जाती हैं, इंस्टीट्यूट्स आ जाते हैं आपके, वो मार्केट मैनिपुलेशन कर रहे हैं और BTC को ला रहे हैं नीचे। तो उनको 60 पे जो उनकी माइनिंग कॉस्ट आ रही थी ब्रेक इवन की, वहाँ पे उनको सेटअप रन करने में आ रहा था नुकसान, ठीक है, कॉस्ट ज़्यादा लग रही थी, रिवॉर्ड मिल रहा था कम, तो उन्होंने माइनिंग क्लोज कर दी, जिसकी वजह से एक 25% ब्लॉकचेन का हिस्सा बंद हो गया माइनिंग का, ठीक है। और उसने काउंटर में जो चीज़ें बताई हुई थी वो भी बिल्कुल ठीक थी कि स्लोनेस हो गई है, ब्लॉकचेन स्लो हो गई है, ठीक है। ब्लॉकचेन इसी वजह से स्लो हो गया कि एक माइनर ग्रुप जिसकी ब्रेक इवन कॉस्ट 60 पे आ रही थी ना वो बंद कर गया, ठीक है, उसकी वजह से स्लो। अभी देख रहे हैं काफ़ी दिन से मार्केट स्लो हो गई है बहुत ज़्यादा, और यही चीज़ मैं आपको बोलता था कि जिस वक्त माइनर्स बंद करना शुरू कर गए ना चीज़ें, ब्लॉकचेन स्लो हो जाएगी। ये जो 50-50 चीख रहे हैं ना, चिल्ला रहे हैं 50 पे ले तो आएंगे,
50 पर ले तो आएंगे, लेकिन 50 से 60 पे भी जाने में अभी ना लग पता जाएगा कि जब ब्लॉकचेन जो है इतनी स्लो हो जाएगी, माइनर्स एक्टिवेट नहीं होंगे, इसको ऊपर लेके कौन जाएगा, ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड कौन करेगा, उनको माइन कौन करेगा, ब्लॉक्स को कौन माइन करेगा, ट्रांजैक्शन ब्लॉक को ब्लॉकचेन पे माइनर्स ही नहीं होंगे जब, ठीक है। तो कहना आसान है, जो आके बोल रहे होते हैं ना, ये लाइन लगा के ये 56 पे जा रहा है, अब ये 54 पे जा रहा है, वो स्टार प्लस की तरह टन अब 50 पे जा रहा है, टन अब 48 पे जा रहा है। बोलने से तो कुछ भी हो जाता है, बोलने पे अक्सर है वो जो 36 पे पहुंचा रहे हैं। तो अब क्या बोले बंदा, इसको उठाएगा कौन, इसको चलाएगा कौन, ठीक है। 50 पे तो पहुंचा देंगे, सेल तो कर दिया, अब 50 से ऊपर कौन लेके जाएगा, ट्रांजैक्शन कौन माइन करेगा, स्लो हो जाएगी ब्लॉकचेन बिल्कुल। ये चीज़ें नहीं समझते। तो आई अप्रिशिएट, रियली अप्रिशिएट दैट गाय हु सेंट मी दोज फिगर्स, ठीक है, चाहे वो प्रीमियम से था चाहे वो फ्री से था। तो अच्छा लगता है जब आप ऐसे रिसर्च करते हो ना अच्छा लगता है, और मेरे भी नॉलेज में इजाफा हुआ, ठीक है। वो क्या इजाफा हुआ, जब मैंने भी उस पर काउंटर रिसर्च की कि वाकई ही 60 के लेवल पे भी एक माइनर ग्रुप पाया जाता है, ठीक है। इस लेवल पे भी एक माइनर ग्रुप पाया जाता है, ठीक है। यहाँ तो हैं, इधर भी हैं, इधर भी हैं, इधर भी हैं, और डेफिनेटली यहाँ 56 पे भी होंगे, क्योंकि 60 पे पाया जा रहा है तो इधर भी हैं, ठीक है। तो डिफरेंट माइनर्स ग्रुप्स हैं। तो आप ठीक कह रहे थे कि 60 पे भी माइनर्स थे, ठीक है, जो इस वक्त डीएक्टिव हो गए हैं, उसकी वजह से स्लोनेस हुई है, ठीक है। और वो 20 to 25% पोर्शन है उन माइनर्स का, समझ गए। अब मुझे बताएं कि यहाँ पे जो इसलिए बोल रहा हूँ कि इससे नीचे जो है वो मौत है, इससे नीचे मौत है, माइनर्स बंद कर जाएंगे, यहाँ से उठ नहीं सकेगा बीटीसी वापस, ठीक है। इसको उठाना अजाब बन जाएगा, ठीक है। और यही चीज़ मैं बोलता था जब 15 के लेवल पे गई थी मार्केट, यही आपके दुबई वाले भाई, ठीक है, उसके बाद जो है आपके जो है वो ट्रिमर, और पता नहीं कौन कौन, यार छोड़ो दफ़ा करो, ये सब वहाँ पे इतना चीख रहे होते थे ना, बिटकॉइन गया 8000 पे, बिटकॉइन गया 6000 पे, बिटकॉइन 10,000 पे। और मैं उस वक्त भी बोलता था कि भाई माइनर्स को क्यों भूल जाते हो आप, ठीक है, ब्लॉकचेन माइनिंग को क्यों भूल जाते हो आप लोग, ब्लॉकचेन की मतलब मजाक समझते हैं। इनको सिर्फ आती हैं 2 लाइनें लगानी। आप सिर्फ मेरा जो खैर आने वाले टाइम में मेरा प्रॉमिस हो गया आपसे कि मैं वो फ्री में अपलोडिंग करूंगा यूट्यूब पे, जब मुझे सही बेहतर फील होगा, मुझे भी और मेरे, हम दोनों जब रजामंद होंगे, मैं और जैन, क्योंकि हमारा कंबाइंड कोर्स है वो, जब हम रजामंद होंगे एक दूसरे से तो हम फ्री में भी वो अपलोड करेंगे यूट्यूब और टिकटॉक पे। जब वो आप लोगों तक पहुँचेगा तब आपको पता चलेगा कि भाई ये लेक्चर होते हैं, ये चैप्टर्स होते हैं। जिन्होंने मेरे, चाहे वो लर्निंग में, मेरे प्रीमियम में जो ऐड हैं, जिन्होंने पहले 10-12 चैप्टर पढ़े हैं, सुने हैं, वीडियोस देखी हैं, ठीक है, उनको पता चला होगा कि यार ये भी कोई चीज़ है, ये जो बता रहा है बंदा, ये भी कोई चीज़ है। माइनिंग के बारे में जो बता रहा है, बिटकॉइन की हिस्ट्री सारी बता रहा है, बिटकॉइन बना कैसे था, माइनिंग क्या होती है, ठीक है, ये सब चीज़ें, तो ये भी कोई चीज़ होती है। ये आके सिर्फ टेक्निकल बता देना, ये डबल टॉप, ये डबल बॉटम, ये फलाना, ये ढिमकाना, ये सबको आता है। जो मेरी वीडियोस देखता है वो भी सीख गया होगा, ट्रेंड लाइन से लगाना, सपोर्ट रेजिस्टेंस बनाना, सबको पता चल गया, ऑर्डर ब्लॉक किधर है, ठीक है। उसके बाद ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर क्या है, चेंज ऑफ करेक्टर क्या है, ये सब चीज़ें पता चल गई हैं सबको, ये टेक्निकल्स में आती हैं, सब सीख गए होंगे। अभी ज़रा अपने अपने गिरेबान में झाँको ना, पूछो अपने आप से, पता चल गया ना ICT क्या होती है, ठीक है, पता चल गया ना SMC क्या होती है, पता चल गया ना प्राइस एक्शन क्या होता है। आगे चल के वो कहते हैं ना, एक चीते बन जाओगे बिल्कुल, ठीक है, टाइगर बन जाओगे टेक्निकल्स में। लेकिन क्या है, ये चीज़ें कोई नहीं बताता माइनिंग के बारे में आके। ये जितने गुरुज बैठे हुए हैं ना, किसी को नहीं पता, किसी ने पढ़कर भी नहीं देखा आज तक, ठीक है। तो इसीलिए ये बातें नहीं करती, इसीलिए ये माइनिंग को अंडर एस्टिमेट करते हैं, आके बोल देते हैं, ठीक है ये यहाँ चला जाएगा, ये यूँ चला जाएगा, एरोज बना देंगे। ट्रेडिंग व्यू किसी के बाप का थोड़ी है, जिधर मर्जी उठा के लाइन लगा दो, जिधर मर्जी एरो लगा दो। माइनर्स को क्यों अंडर एस्टिमेट कर देते हो, ठीक हो गया। तो इस चीज़ को आपने थोड़ा सा जहन में रखना है, ठीक है, कि माइनिंग भी कोई चीज़ है, ओके। तो मैं इसलिए नीचे के लेवल्स नहीं देखता, ये वाले जो लेवल्स हैं ना, किधर गए जी, ये आपके लेवल्स, ये इसलिए मैं इनको सीरियसली नहीं लेता, ये वाले लेवल्स इनको इसलिए सीरियसली नहीं लेता कि ये यहाँ सारे माइनर्स इकट्ठे हो गए हैं। हॉल्विंग के बाद जब रिवार्ड कटा है ना, ठीक है, तो जो उनकी कॉस्ट थी ना माइनिंग की, वो उठ के, कहाँ से उठ के, मैं आपको दिखाता हूँ, रुकें ज़रा, ये देखें, ये यहाँ पे आ रही थी ब्रेक इवन कॉस्ट, जो उठ के ये सारी ये कॉस्ट ऊपर जा रही है, ठीक है। आपकी नज़र में तो हॉल्विंग हो गई, ये हॉल्विंग से उनका क्या नुकसान हुआ है माइनर्स का, उनकी जो कॉस्ट लगती थी ना बिटकॉइन बनाने पे, वो आके ठहर गई यहाँ पे, ठीक हो गया। इसीलिए बिटकॉइन की प्राइस चढ़ती चढ़ती यहाँ पहुँच गई है। ये बिटकॉइन की प्राइस जो है ये इसीलिए ये ऊपर आई है इधर, ठीक है, क्योंकि माइनर्स की कॉस्ट भी उठ के यहाँ आ गई है, ठीक है। तो इस लेवल पे अगर बिटकॉइन की प्राइस को ले आएंगे ना माइनर की कॉस्ट से नीचे, ठीक है, तो लेने के देने पड़ जाएंगे, समझ रहे हैं बात को। तो ये थोड़ा सा ख्याल करें, इन चीज़ों को समझा करें। इसी तरह यही बॉटम हो गया आपके, लिखवा लें आज, यही आपके बॉटम हो गए बेयर रन के, उसी के दरमियान में आपको जलील करती रहेगी मार्केट, पूरा बेयर रन। यहीं पे शॉर्टर्स लॉन्गर्स यहीं पे ही बर्बाद हो जाएंगे इन एरियाज़ के अंदर, ठीक है। जबकि हम स्पॉट वाले, हमें पता होगा यार ये माइनिंग की कॉस्ट आ रही है इस एरिया में, ये इन 3-4 लाइनों के अंदर BTC से नीचे नहीं जाएगा। जहाँ जब हमें BTC यहाँ मिला करेगा, हम अपनी बाइंग बनाया करेंगे, जब BTC यहाँ मिला करेगा, हम अपनी बाइंग बनाया करेंगे, ठीक है। बाकी डबल टॉप के पूछे हुए थे, तो ये डबल टॉप ये काफ़ी दिन पहले बता चुका था, ये डबल टॉप, एक ये टॉप, ठीक है। यहाँ आके जो है इस लेवल पे आके आपका एक स्ट्रक्चर कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। ये यहाँ पे सॉरी
इस जगह। क्यों? क्योंकि अगर आप देखते हो इस कैंडल को जिसके ऊपर अभी पिन पॉइंट मार्क किया हुआ है, ठीक है, ये देखते हो तो इस हिसाब से ये आपका डबल टॉप एक कंप्लीट हो गया। उससे वर्स केस बताया हुआ है आपको यहाँ, ठीक है, वो इस कैंडल के हिसाब से बनाया हुआ है, ये देखें, ठीक है, इसकी लेग के हिसाब से वो वर्स केस है यहाँ। लेकिन अगेन फिर यहाँ पे माइनिंग वाला आपका सीन हो जाता है, ठीक हो गया। तो माइनस कभी भी नीचे नहीं आने देंगे। बाकी एथीरियम में भी आपको दिखा देते हैं क्या सीन चल रहा है। एथीरियम में ट्रेंड लाइन को तो ब्रेक किया जो हमने लगाई कल, ऑलमोस्ट पूरा दिन इसके ऊपर स्टे किया, इसको होल्ड किया, ब्रेक डाउन हुआ आज डाटा पे, ठीक है, जो कल का दिन गुजर के गया। लेकिन आपकी ये तकरीबन 3370 वाली जो है ये एक सपोर्ट, इसको 3370-75 पे है, इसको होल्ड किया। अब यहाँ से दोबारा ऊपर फिर अब रेजिस्टेंस फेस करेगा यहाँ पे इसी ट्रेंड लाइन पे जो कि 3410 के करीब आ रही है। ये ब्रेक करेगा, इससे ऊपर फिर पॉजिटिव। ओके, बाकी MKR आपका MKR बोल कर गया था कि 34 कितना बोला था, 2550 आई थिंक बोल कर गया था मैं कि यहाँ तक आ सकता है। लेकिन मज़ीद स्लिप डाउन हुआ, 2500 तक आया, 2500 से नीचे नहीं गया, ठीक है, ये पॉजिटिव है। बाकी मज़ीद और आर्ट्स कहीं पे भी नहीं जा रहा, छोड़ दें 2-3% डाउन है, ठीक है, ये चलता रहता है, ये सब चलता रहता है, ठीक हो गया। बाकी डोमिनेंस पे एक दफ़ा और नज़र मार लेते हैं। डोमिनेंस जो है, एक सेकंड क्लोजिंग देखते हैं ना, क्लोजिंग कहाँ हुई, क्लोजिंग ऊपर आके करवा दी भाई, ठीक है, ब्रेक तो कर गई थी, ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर गई थी, लेकिन क्लोजिंग करवा दी ऊपर, ठीक है। और यहाँ से दोबारा फिर थोड़ी सी ऊपर चल रही है, होपफुल ये सपोर्ट के पास फिर रही है, नीचे क्लोजिंग मिल जाए, रीटेस्ट हो जाए तो देखेंगे। अभी ऐसे ही चल रहा है सीन, ठीक हो गया। तो कोई मार्केट की खैर अपडेट तो नहीं थी, गपशप ही आपसे करने आया था, क्योंकि आप लोगों के मैसेज सिर्फ यही आते हैं, इस कॉइन का बता दो, उस कॉइन का बता दो, ये यहाँ हो जाएगा, वो वहाँ हो जाएगा, ये क्या होगा। सुनते हो ना, डिफरेंट लोग बैठे होते हैं, ठीक है, यूट्यूब पे बैठे हुए हैं, टिकटॉक पे बैठे हुए हैं, कोई 50 पे भेज रहा है, कोई 54 पे भेज रहा है, कोई 56 पे भेज रहा है, कोई पता नहीं किधर भेज रहा है, कोई डबल टॉप बना के दिखा रहा है, कोई 60 पे बुला रहा है, कोई 59 पे। एक कान से सुना करो, दूसरे कान से निकाल दिया करो। बाइंग हो गई ना, सुकून करो, जो पेंडिंग काम है ना उनको पूरा करो अपना, ठीक है। हर चीज़ को जो है वो अपने जो काम कार रुके हुए थे उन पे टाइम दो, ठीक हो गया। कभी कभी टाइम आता है, अब ये देखो ना भाई साहब, ये सवाल ही सवाल होते हैं। खैर अभी तो क्या खोलूँ, इसको मैं डाउन कर दिया, वो 7 से नंबर भी आ जाएगा, नहीं तो जिसका भी होगा मैसेज। अब ये पूछते हैं कि सर ये कॉइन कहाँ जाएगा, इसका टारगेट क्या है, ये कितने डॉलर चला जाएगा। यकीन करें ये अपना टाइम याद आता है, हम तो किसी से पूछ भी नहीं सकते थे, हम अपने आप से पूछते थे, हवा में फायर चलाते थे, तुक्के मारते थे, ये यहाँ चला जाएगा, ये यहाँ चला जाएगा। तो पॉजिटिव रहें, जो आप सोच रहे हैं ना कि यहाँ जाएगा, वहाँ जाएगी मार्केट ने अभी पंप करना है। जो ऊपर से लेके बैठ गए हैं ना, ठीक है, तो कोई टेंशन नहीं है यार, बस कॉइन आपके फंडामेंटल होने चाहिए, नैरेटिव में आने चाहिए। अब हाई का कब बोल रहा था, हाई तकरीबन क्रैश होकर $9 से तकरीबन 4, 4.5 या 5 पे आप लोगों ने, जब वो कहते हैं ना कि आप लोगों की वो होना शुरू हुई ख़राब, तो आप लोग तब आए, आपने पूछा, बाइंग के वक्त नहीं पूछा, वरना मैं पहले ही नैरेटिव देख के कह देता था कि इसमें नहीं फंसो, लेकिन आप लोग फंसे। आपको 4.5-5 पे कहा कि निकल जाओ अभी 20 से, ठीक है, निकल जाओ, नहीं निकले, होल्ड किया, आ गया 2-3 पे, अभी किधर मेरे ख्याल वो 1 कुछ पे आया हुआ है। तो ये मुझे जो है ना, सीधी सी बात है, ये रग पुल ना हो जाए इसके अंदर, ठीक है, रग पुल सीन ना हो जाए। क्योंकि सेम ऐसा सीन हमारे साथ स्लेव में हुआ है, ठीक है, लेकिन उसकी टेंशन क्यों नहीं है कि उसमें डाला ही सिर्फ $50 था, ठीक है, लेकिन उसका नैरेटिव कुछ और है, वो RWA का नैरेटिव है, ठीक है, उसमें चांस है कि वो पंप करेगा क्योंकि RWA ने परफॉर्म करना है इस बुल रन में। जो मेटावर्स का नैरेटिव है वो तो नैरेटिव ही 21 वाले बुल रन में ख़त्म हो गया, दफन हो गया, उसकी कॉइन नहीं पिक करवाने चाहिए, ठीक है, नैरेटिव देखना चाहिए ना। अब मतलब क्या आपको मिसाल भी मैं क्या दूँ, मिसाल मतलब लोग माइंड ना कर जाएं इस चीज़ को। नैरेटिव की पता है क्या इंपॉर्टेंस होती है, नैरेटिव की ये इंपॉर्टेंस होती है, अगला जो आपका इलेक्शन आना है कौन जीतेगा, अगला जो इलेक्शन आना है कौन जीतेगा, या PMLN मुकाबले में होगी या कौन होगा, इमरान खान, ये दो नैरेटिव चलेंगे, ठीक है। जो भुट्टो वाला नैरेटिव था ना, भुट्टो वाला नैरेटिव पीपल पार्टी कब का दफन कर चुकी है, ठीक है, अपने मुफादात की बेस पे पीपल पार्टी दफन कर चुकी है। पीपल पार्टी सिर्फ सिंध की हद तक है, वो सिर्फ अपने मुफाद देखते हैं, अपना सूबा पक्का करते हैं, उसके बाद दैट्स इट, ठीक है। उनको मुल्क की सियासत से किसी चीज़ से कुछ नहीं है, वो देखते हैं अपना सूबा, अपनी सीटें खरी की, ठीक है, अपने 4 साल 5 साल कैसे निकालना है वो देखा, इसकी जाके वो कहते हैं ना इसकी हुकूमत बनवा दी, उसकी हुकूमत बनवा दी। उनको हुकूमत में आने, वज़ीर आज़म बनने से उनका कोई लेना देना नहीं है, ठीक है, ना ही कोई वो मुल्क की सियासत में अपने आप को जो 2/3 मेजॉरिटी, ठीक है, या इस तरह से देखते हैं, ठीक हो गया। कौन है नैरेटिव, कौन किसके चलते हैं, नैरेटिव या इमरान खान का चलेगा या नवाज शरीफ का भी खत्म, या चलेगा मरियम नवाज का, ठीक है। तो इस तरह नैरेटिव देखे जाते हैं। मेटावर्स का नैरेटिव खत्म हो गया, भुट्टो मर गया, ठीक है। कोई अगर कहता है ना कि आज भी भुट्टो जिंदा है, आज भी मेटावर्स जिंदा है, तो फिर ये काम होता है जो अब हुआ है। तो माइंड नहीं करना, ये मिसाल थी, ठीक है। मेरी कम्युनिटी में सब है, खान साहब वाले भी हैं, नवाज शरीफ वाले भी हैं, भुट्टो वाले भी हैं, सब लव है, ये एक एग्जाम्पल देने के लिए था, ठीक है। तो होल्ड करें, बस पैनिक नहीं हो। अब बाकी हाई में जो कुछ हो गया सो हो गया, समझ लें गुम हो गए यार पैसे, ठीक है, यही हो सकता है। कोई DCA वगैरह ना करें, DCA करेंगे और फंसेंगे। हाई जैसे कॉइन जब इतना गिर जाते हैं ना,
जो इतना गिर जाते हैं, $9 से गिर के जो आ गया $1 पे, तो वो 10 सेंट पे भी चला जाएगा, कोई फ़ायदा नहीं होता डीसीए करने में। मैंने भी स्लो में डीसीए करवाया था, 2 दफ़ा करवाया, 3 दफ़ा कराया, मैंने सबको रोक दिया, मैंने कहा छोड़ दो, कोई फ़ायदा नहीं डीसीए का, ठीक है। यानी लिया वो $50 का था, $150 फंसा दिया उसके अंदर, रोक दिया सबको कि छोड़ दो, अब पड़ा हुआ निकल जाएगा तो दैट्स इट, ठीक है, अच्छी बात है, नहीं निकलेगा तो समझेंगे ज़ाया हो गया। और सबको बताया भी था कि रिस्की कॉइन है, रिस्की जैम है ये, ओके। तो बाकी जिस चीज़ के जो भी थे वो सबको जवाब दे दिए थे, CFX वाले को भी पर्सनल में जवाब दे दिया था, ठीक है। तो अभी अलग अलग किसी कॉइन के चार्ट नहीं खोल रहा। आई होप कि ये बातें शायद आपके काम आए, ठीक है। इस टाइम में ना लर्निंग करें, सीखें चीज़ों को, ठीक है। इसको देखते हैं, उसको देखते हैं। अच्छा, मज़े की बात ये, आप आज आपको मैं बात बताऊं, ठीक है। आज खैर नाम नहीं लूँगा, जो मेरे पास है ना, मेरी कम्युनिटी में है, इवन के मेरी लर्निंग में भी और मेरी फ्री कम्युनिटी में भी। और वो लोग, जैसे मैंने कहा ना कि अक्सर क्लोज लोग हैं जो सारा दिन सवाल जवाब करते हैं, बहुत ज़्यादा जिनके साथ फ्री कम्युनिटी में है, प्रीमियम में नहीं है, तो उनके नंबर सेव हैं, क्योंकि रेगुलर बेसिस पे सवाल पूछ रहे होते हैं, दिन में 3-3 4-4 दफ़ा। वो उनके कमेंट मैंने पढ़े, ये आज चीज़ मेरे सामने है, मेरे पास से गुजरी वीडियो एक इन्फ्लुएंसर की, ठीक है, इसी तरह टिकटॉक से। तो जब वीडियो गुजरी, मैंने देखी, 10-15 सेकंड वीडियो देखी मैंने, तो एम ही मैंने ना वो कमेंट सेक्शन पे ना क्लिक कर दिया। मैंने कहा देखूं तो सही क्या कमेंट, जिस तरह मुझे तंग करते हैं कमेंट में आके, इस तरह बाकियों को भी मारते हैं, सबकी ऐसी जैसे मेरे साथ लगे होते हैं, वही काम उधर भी हुआ था, ठीक है। तो लेकिन वहाँ पे जो है ना, वो कुछ शख्सियात पाई गई, ठीक है, जो मेरी फ्री कम्युनिटी में है और मेरे साथ लर्निंग में भी हैं, ठीक है। प्रीमियम में नहीं है, लर्निंग में है मेरे साथ। तो वो गिव अवे की बेसिस पे जैसे आए थे मेरे पास, पे करके नहीं, गिव अवे की बेसिस पे वो लोग पाए गए। सेम सवाल, BTC कहाँ जा रहा है, BTC ये होगा तो क्या होगा, BTC वो होगा तो क्या होगा। मेरी वो हंसी निकली ना, मैंने कहा यार किसी को तो बख्श दिया करो, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आगे चलो, फिर इसी तरह वीडियो आई, ठीक है। फिर उसका बंदे का नाम नहीं लेता, क्योंकि वो एक एल्गोरिदम चल पड़ता है ना, ठीक है। तो फिर इसी तरह किसी की वीडियो आई, सेम इसी तरह जो है ना, मैंने उस पर कमेंट बॉक्स पे क्लिक किया, तो वो बंदा भी और उसके अलावा भी 2-3 पाए गए, ठीक है। मैंने कहा यहाँ मैं लिख दूँ कि तुम सारे जो 5-6 हो ना ऊपर नीचे, तुम सारे मेरी कम्युनिटी में हो, एक दूसरे को पहचानो। तो कोई हाल नहीं है यार, किसी एक को जो है ना, किसी एक को सुनोगे ना तो कभी कंफ्यूज नहीं होगे, 10-10 को सुनोगे तो कंफ्यूज होगे। चलो ये भी बता देता हूँ, सुनो सबको, ठीक है, लेकिन फॉलो किसी एक को करो। मुझे सुनो, फॉलो किसी एक को करो, उनको सुनो, फॉलो किसी एक को करो, उनको करो, मुझे करो। तो इसीलिए आप लोग ज़्यादा कंफ्यूज होते हो, जितनी ज़्यादा वीडियोस देखते हो उतना ज़्यादा कंफ्यूज होते हो। मैं कह रहा हूँ, मैं नीचे नहीं जाता, देखता नीचे के लेवल्स नहीं देखता। माइनिंग वाला एक सीन बताया, कोई आपको 50 भी दिखाएगा, ठीक है, कोई आएगा जो आपको डायरेक्ट जो है वो एकदम 80 दिखा देगा मंडे वाले दिन, ठीक है। तो डिफरेंट लोग होते हैं, अब आपको देखना होता है किसको फॉलो करना है। ऐसे टाइम में ना सीखा करें, ठीक है, सीखने को चीज़ें मिलती हैं, सीखा करें। बाकी इंशाल्लाह अगर मार्केट यहीं इसी तरह साइडवेज रही, जो कि हिस्ट्री में पहली दफ़ा हो रहा है, इतना लंबा साइडवेज चल रहा है, ठीक है, जो कि पहले कभी नहीं हुआ, ठीक है, पहले कभी भी नहीं हुआ इतना लंबा साइडवेज जो अब चल रहा है। तो ऐसे टाइम में आपके लिए मुख्तलिफ चीज़ें सीखने के लिए आती रहेंगी, और इंशाल्लाह कोशिश ये करूँगा कि मंडे से जो है ना आपको डायरेक्ट लाइव दिखाया करूँगा, चार्ट्स पे, LCDs पे आपको मज़े की चीज़ें सिखाऊंगा, ठीक है। तब तक अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।